हाँ, तो आ गए आप सभी लोग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे जालंधर ने विष्णु भगवान तक को परास्त कर दिया और कैसे शासन में वो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलना शुरू कर देता है। अब आगे आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास के 14वें अध्याय में आखिर क्या हुआ। कार्तिक मास का आज लिखू 14वां अध्याय श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवताएं क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनकी वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिवा की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रदिका सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठ भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ आपका कैसे आना हुआ? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं आपकी पूर्ण सेवा करूँगा। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजना में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वो चिंतामणि से प्रकाशित परत दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वन त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके सामने समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। है दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। ये सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय है कि तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और द्विलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि है सब तुम्हारी ही है। ऐरावत, उच्च शाव घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़े प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण अवश्य करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो सिर्फ कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनके सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी में किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। और उसके बाद में क्या होता है ये हम जानेंगे अध्याय 15वें में। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है और आप रोज कार्तिक मास की कथाओं को श्रवण करना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ आता रहूँगा, आपको भगवान की याद दिलाता रहूँगा। सांब सदाशिव अर्पण।